वेलकम बैक। और हम लोग सीख रहे थे गूगल शीट, और गूगल शीट के अंदर हमने सीखे बहुत सारे फार्मूलाज। आज कुछ डिफरेंट तर्ज के फार्मूलाज के ऊपर मैं बात करूंगा। वही हमारा डेटा, हमने फॉर्म क्रिएट किया था, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डेटा के ऊपर काम किया, और ये अच्छी बुरी गंदी खूबसूरत बुरी बदसूरत हर तरह की गूगल शीट्स बनाई, लेकिन फार्मूलाज को सीखने की कोशिश करते रहे, डेटा को समराइज करने की कोशिश करते रहे। कुछ फार्मूलाज आज मैं डिस्कस करूंगा जो कि टेक्स्ट फंक्शंस जिनको कहा जाता है। ज़रूरत इनकी कब पड़ती है, कैसे पड़ती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और पूरी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये एक नहीं, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, और मैं उनके नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले कॉनकैटिनेट है। कॉनकैटिनेट, मुझे इसका नाम बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लगता है इसका नाम। दूसरा फंक्शन है जी टेक्स्ट। तीसरा है राइट। फिर लेफ्ट। उसके बाद और कौन सा रखें इसमें? अपर, लोअर, प्रॉपर। अब मुझे नहीं पता कि प्रॉपर जो है वो इस पे काम करता है या नहीं करता, लेकिन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें काम करती हैं और क्या नहीं करती। तो ये वो फंक्शन है जो कि हम यूज़ करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन, आज के इस लेसन के अंदर। कॉन्कैटिनेट क्या करता है? दो या उससे ज़्यादा कॉलम्स का टेक्स्ट जो है उसको इकट्ठा कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक सेल में लिखता हूँ आबिद, दूसरे में लिखता हूँ मकसूद, और मैं इसको इकट्ठा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा जी? कॉन्कैटिनेट। किधर गया जी? और उसके बाद अब मैंने कॉन्कैटिनेट के बाद जब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं, ये तो मैं कुछ और ही लिख के आऊँ। कॉन्कैटिनेट, ये आ गया। स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग कॉमा कॉमा। स्ट्रिंग वन जो है वो मैंडेटरी है, वो ज़रूरी चाहिए। टू ऑप्शनल है, और उसके बाद जितनी है सारी की सारी ऑप्शनल है। तो स्ट्रिंग वन हमारी आ गई आबिद, कॉमा दिया, स्ट्रिंग टू मकसूद, और एंटर कर दें। अब इसमें स्पेस नहीं आ रही, ये बिल्कुल इकट्ठा करके लिख दिया। स्पेस भी डालनी है, कोई बात नहीं, डाल देते हैं। एक और कॉमा लिखें, और यहाँ पर आपने डबल कोटेशन मार्क के दरम्यान में स्पेस दे देनी है। तो ये कॉन्कैटिनेट हो गया। इसका ऑल्टरनेट भी बताता हूँ आपको मैं। अगर यही काम आपने बगैर कॉन्कैटिनेट लिखे हुए करना है, तो ये एंड साइन आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ आ गया। और अगर मैं यहाँ पे दो एंड साइन डालता हूँ और दरमियान में जाके उसी तरह से स्पेस दे देता हूँ, तो ये कॉन्कैटिनेट के साथ साथ हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे ले जाते हैं। कट पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद टेक्स्ट का फंक्शन है। अब टेक्स्ट का फंक्शन क्या करता है? इसके लिए मल्टीपल चीज़ें हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक डेट लिखता हूँ। डेट के लिए कंट्रोल और कॉलन यूज़ करूँगा। और अब इस डेट में से मैंने मंथ को अलग करना है, तो मैं क्या करता हूँ? इज इक्वल टू टेक्स्ट। मैंने जो वैल्यू है वो सिलेक्ट की, उसके बाद फॉर्मेट। मंथ के लिए अगर तो मैं लिखूंगा वन टाइम एम, तो ये देखें उसने 11 कर दिया। 11 चूंकि हमारा करंट मंथ है, तो उसने 11 लिख दिया यहाँ पे। अगर मैं एम एक और कर देता हूँ, तो फिर भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पुराना मंथ होता, जैसे जन फेब मार्च अप्रैल, तो यहाँ पर 01 02 03 आ जाता। लेकिन अगर मैं एम 3 टाइम कर देता हूँ, तो ये उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है NOV, नवंबर। चलें एक और बढ़ा के देख लेते हैं। कंप्लीट नेम आ गया। है ना मज़ेदार चीज़? अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं। अगेन लिखें जी टेक्स्ट, और ये हमारा टेक्स्ट है। उसके अंदर जो उसका फॉर्मेट, किस नंबर को फॉर्मेट करना है वो बता देते हैं। अब हम डी पे बात करेंगे। मैंने वन टाइम डी लिखा, तो उसने 14 लिख दिया। अब यहाँ पे अगेन अगर 1 to 9 डेज होते, तो फिर वो 01 02 की बजाय सिर्फ 1 2 लिखता। लेकिन मैं दो दफ़ा डी करता तो 01 02 हो जाता। तीन दफ़ा करूँगा तो डे की शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी, और 4 टाइम डी करूँगा तो ये डे की फुल फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से लेट्स से मेरे पास एक नंबर है जो कि ये कोई नंबर है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आप विदाउट टेक्स्ट फंक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी उसको करने का एक मेथड है, फॉर्मेट करने का। अब यहाँ पे मैं लिखूँ टेक्स्ट, और इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। 0,0 लेट से मैंने कर दी, यानी कि मैंने उसके दरमियान में कॉमा सेपरेटर लगाना है, तो इस तरह से लग जाएगा। अच्छा, अगर इसके बाद मैंने डेसिमल प्लेस लगाना है, तो मैं डॉट ज़ीरो भी कर दूंगा, तो डेसिमल प्लेस लग जाएगा। दो डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो डॉट ज़ीरो करूंगा, तो डेसिमल प्लेसेस लग जाएंगे। सो इस तरह से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। चलें एक और कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 0.1, अब इसको मैंने परसेंटेज परसेंटेज पे क्लिक करना है। टेक्स्ट करूंगा दिस कॉमा, और यहाँ पे मैं 0% लिख दूंगा, और ये 1% आ गया। अब ये बेसिकली 1% बनता है। अगर मैं 0.
0% लिखूंगा तो 1.0 आ गया, 0.0% लिखूंगा तो ये 2 टाइम आ गया, अगर 00 लिख दूंगा तो ये 1.00% लिखेगा। ये जो नंबर्स हम इसमें फॉर्मेट करते हैं, ये बात मेरी जहन में रखिएगा कि ये नंबर्स इन एनी केस आप इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपने इनको अगर सम करना है तो फिर आपको ये नंबर्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो सम सिर्फ एक हो सकता था, ये दरमियान वाला, ये सम नहीं हो सकता, ये सम नहीं हो सकता, ये नंबर है ये सम हो जाएगा, ये नंबर है ये सम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है जी राइट फंक्शन। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगेन अपना ही नाम यूज करता हूँ, मैंने राइट में से अपना सिर्फ नाम आबिद उठाना है, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू, सॉरी राइट पे तो है मकसूद, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट। अब मकसूद जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या कितने डिजिट्स हैं, तो राइट से कितने, ये 7 बनते हैं, कॉमा हम यहाँ पे 7 लिखेंगे तो ये मकसूद पूरे का पूरा ले आएगा। इसी तरह से लेफ्ट है, तो लेफ्ट अगर आपने करना है यहाँ पे लिखें जी लेफ्ट, अगेन आबिद मकसूद में से आबिद को अलग कर लेते हैं और कॉमा 4, तो ये हमने इसमें से लेफ्ट अलग कर लिया। अपर, अब ये जो लिखा हुआ है ना ये प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको मैं अपर फॉर्मेट में करना चाहूँ तो मैं, अपर क्या है कैपिटल में, लोअर क्या होता है स्मॉल लेटर्स में, तो इसको लोअर कर देते हैं। इसी तरह से अगर प्रॉपर करना है, अब मुझे ये प्रॉपर वापस आ गया। तो ये हैं जी टेक्स्ट फंक्शंस जो कि बड़े मज़ेदार फंक्शंस हैं, आप इसको ट्राई करें, होपफुली बहुत सारी जगहों पे आप यूज़ भी कर रहे होंगे और इन सम केसेस नहीं भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो अपर प्रॉपर लेफ्ट राइट ये यूज़ होते हैं। अच्छा, एक मिड का फंक्शन भी है, जैसे मिसाल के तौर पे आबिद मकसूद और उसके बाद हम लिख देते हैं आबिद मकसूद महर। अब यहाँ पे मैं मिड फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, ये एक और हमने ऐड कर लिया। अब मुझे मकसूद निकालना है तो ना तो मैं राइट से निकाल सकता हूँ ना ही लेफ्ट फंक्शन से निकालूंगा। लेफ्ट यूज़ करूंगा वो सारे करेक्टर्स लूंगा तो फिर आबिद भी आ जाएगा, और राइट यूज़ करूंगा तो उसमें महर भी आ जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ मकसूद चाहिए। मकसूद स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अगर आप काउंट करें, ए इज़ द फर्स्ट करेक्टर, बी इज़ द सेकेंड, आई थर्ड, डी फोर्थ और स्पेस फिफ्थ, यानी कि 6 करेक्टर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मिड, टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, नंबर 6 से लेके आगे उसके 7 करेक्टर्स बनते हैं, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि मेरे नाम के मकसूद के जो स्पेलिंग्स हैं वो 7 करेक्टर्स हैं। तो इस तरह से हम मिड के जरिए भी वैल्यूज़ को अलग कर सकते हैं। और भी मज़ेदार फंक्शन हैं, आने वाली वीडियोज़ में जुड़े रहिए।